हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैथकुल पे आपका स्वागत है। अब हम ग्रुप थ्योरी के लेक्चर नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ग्रुपॉइड की डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद हमने देखा कि एक सेमी ग्रुप क्या होता है और एक मोनोइड क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और उसके बाद हमने एक ग्रुप डिफाइन किया कि ग्रुप के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मोनोइड और सेमी ग्रुप के अलावा ग्रुपॉइड में एक इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए हर एलिमेंट ग्रुप के लिए। फिर उसके बाद मैंने उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखे। तो पहला एग्जांपल जो था ये है मेरा z+, इट मीन्स ये है मेरा इंटीजर ग्रुप और उसके रिस्पेक्ट में जो मैंने ऑपरेशन लिया बाइनरी ऑपरेशन वो था मेरा एडिशन। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये एक ग्रुप बनाता है। सिमिलरली फिर हमने एक zn और ये क्या है, ये है एडिशन मॉडुलो n, ये ऑपरेशन का नाम है। और जो zn है उसमें इस तरीके का एलिमेंट है 0 से लेके n-1 तक। अगर आपको इस ग्रुप को अच्छे से समझना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस क्या कहते हैं रेफ़र कर सकते हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ग्रुप थ्योरी के नाम से, तो उसमें आप जाके इसे देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। सो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप में एग्जैक्टली कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ऑर्डर में ग्रुप में, तो उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। फिर उसके बाद हमने देखा कि फाइनाइट ग्रुप क्या होता है और एक इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। तो इनफाइनाइट ग्रुप में हमारा आ जाता है z+, और जो हमारा फाइनाइट ग्रुप है उसमें आ जाता है zn विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n। फिर उसके बाद हमने कुछ बेसिक रिजल्ट देखे, जैसे कि ए इनवर्स यहाँ पे क्या है, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट ए इन जी। तो यहाँ पे अगर हम ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे तो वो ओ आएगा। फिर हमने बेसिक रिजल्ट्स में ही हमने राइट कैंसिलेशन लॉ और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ देखा। उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन देखा है जैसे आइलर फाई फंक्शन। तो वो फंक्शन होता क्या है, सो इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन n and GCD of m with n is 1. ओके, सो इट मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन n विच आर कोप्राइम टू n। तो और ये हमने लेक्चर नंबर 3 में कवर किया। सिमिलरली मैंने एक टॉ फंक्शन डिफाइन किया। तो टो n इज एग्जैक्टली द डिवाइजर्स ऑफ n। हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। और आइलर फाई फंक्शन और टो n को अगर हमें उसको इवेल्युएट करना है तो हमने उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज भी देखे हैं लेक्चर 3 में। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट्स आ रहा है आप हमारे प्रीवियस लेक्चर पे जाके सारे जो हैं अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हमारा पहला टॉपिक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, तो सिमिलरली देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो जैसे कि क्लियर चल रहा होगा कि यहाँ पे एलिमेंट की बात चल रही है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले हमारे पास एक ग्रुप होगा और उसके पास एक ऑपरेशन होगा जो कि एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसके तो यहाँ पे एक ग्रुप है। तो अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो सबसे पहले एक एलिमेंट ले लिया। सो देन आई विल से, सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, सॉरी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। सो इट इज द smallest natural number. So it is the smallest natural number m such that, अब मैंने अब ये बताया था कि ये मेरी such that की नोटेशन है। देखिए such that, ये मेरी such that की नोटेशन है। such that a की पावर m is identity, then this m is called order of a एलिमेंट। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि ये है क्या, तो इसको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जो भी हमारे पास जो है ग्रुप का ये ऑपरेशन दे रखा होगा हम उसी के करस्पॉन्डिंग जो है इसको डिफाइन करेंगे, ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए m टाइम्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो और इसकी नोटेशन क्या होती है, नोटेशन भी लिख ही लेते हैं इसके साथ साथ। तो इसकी नोटेशन क्या है, देखिए ये है इसकी नोटेशन। मतलब जैसे हमने ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप की नोटेशन लिखी थी वैसे ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट। सो ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट विल से m। तो हम जल्दी से सबसे पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले एग्जांपल के लिए अभी हमारे पास जितने भी हमने ग्रुप्स के एग्जांपल पढ़े उसमें एक z+ था और एक zn है, zn विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n। तो इसमें से हम पहले मैं एक z6 ले लेती हूँ। ठीक है, तो 6 में एलिमेंट क्या है, मैंने बताया था 0 से n-1। तो यहाँ पे n क्या है 6, तो 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे जो एडिशन मॉडुलो n की जगह क्या आ जाएगा 6, तो ये क्या हो गया मेरा बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ओके।
अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ 3 and 5, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम डेफिनेशन से जाएंगे। तो ऑर्डर, अब मेरे को किसका ऑर्डर निकालना है, 3 और 5 का। तो 3 और 5 का ऑर्डर एक नेचुरल नंबर ही हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन से जाऊंगी तो मैंने क्या कह लिया कि लेट n बी द ऑर्डर। किसका ऑर्डर है, 3 का ऑर्डर है n, ठीक है। तो ऑर्डर होने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और ये n टाइम्स, यानी कि n टाइम्स का क्या मतलब हुआ कि n इंटू 3। अब यहाँ पे एडिशन है तो क्या गया, मॉडुलो 6। ये क्या आना चाहिए मेरा, 0 आना चाहिए, यानी कि 3n मॉड 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो n है ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब चलिए फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या क्या हो सकता है। अब मुझे भी नहीं मतलब, अब हमें ऐसे तो हमें याद नहीं रख सकते, तो ऑब्वियसली बात है कि हम उसको फाइंड आउट ही कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे n की कुछ वैल्यू पुट करती जाऊँगी। फॉर सपोज मैंने सबसे पहले ले लिया n1। तो जब n1 आएगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1। तो 3 इंटू 1 क्या होता है, तो 3 मॉड 6 होता है, दैट इज 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 तो ऑर्डर नहीं हो सकता, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 2 लेते हैं। तो 3 इंटू 2 क्या होता है, 6। तो 6 मॉडुलो 6। तो मॉडुलो का मतलब क्या होता है कि 6 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0, ठीक है। तो मतलब कि तो ओके ऐसे लिख लेते हैं इसे, हाँ। तो ये आ गया हमारा n की वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि ये 0 आ गया, और ये सबसे छोटा नंबर होता है। मतलब अभी हमने ऑर्डर क्या देखा, ऑर्डर इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सच दैट दिस विल फॉलो। तो यहाँ पे जो 2 है वो मेरा सबसे छोटा नेचुरल नंबर आया है, ताकि ये फॉलो कर रहा है। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ पे सिमिलरली मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऑर्डर किसका निकालती हूँ, सिमिलरली आई विल फाइंड ऑर्डर ऑफ 5। अब ऑर्डर ऑफ 5 में देखते हैं, तो ऑर्डर ऑफ 5 के लिए हम सेम डेफिनेशन करेंगे कि, और क्या क्या कहूँगी मैं कि लेट n बी द ऑर्डर ऑफ 5। तो ऑर्डर ऑफ 5 के लिए क्या करना होगा, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर करा है, जैसे यहाँ पर हमने करा है, वैसे ही मैं क्या लिख लूँगी, 5 टेंसर्स, वो 5 डायरेक्ट, ये एडिशन मॉडुलो n, एडिशन मॉडुलो n, ये n टाइम्स वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 मॉड 6। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया n, तो 5n मॉडुलो 6 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेगी। तो देखते हैं n इज इक्वल टू 1 पे। तो जब मैंने n इज इक्वल टू 1 किया तो क्या आ गया, 5 मॉड 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर हम 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि आगे के लिए भी आप लोगों को याद रहे। 5 मॉडुलो 6 इज 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब चलिए n इज इक्वल टू 2 लेते हैं। तो n इज इक्वल टू 2 लिया तो क्या गया, तो 5 2 ज़ा, देखिए तो 5 इंटू 2 मॉड 6, तो 5 2 तो क्या आ गया 10। तो 10 मॉड 6 कितना होता है, अगर हम 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। तो ये क्या आ गया 4। तो ये आंसर आ गया 4। तो 4 तो 0 नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये भी ऑर्डर नहीं आएगा। तो 4 इज नॉट ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। अब n इजिकल टू 3 पे करते हैं, ठीक है। अब n इजिकल टू 3 के पे करा तो क्या आ गया, 5 इंटू 3 मॉड 6। तो 5 3 ज़ा 15। तो 15 मॉड 6 कितना आ गया, ये आ गया। आप देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 6 2 ज़ा 12, तो 12 आएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। सिमिलरली अगर मैं n इजिकल टू 4 करूँगी तो क्या हो जाए, 5 4 ज़ा 20, तो 20 मॉड 6, तो 6 3 ज़ा 18, तो रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो 2 मॉड 6 दैट इज 2। ये भी मतलब अभी तक 4 तक तो मतलब 4 तो ऑर्डर नहीं है, तो 4 से बड़ा ही कोई ऑर्डर होगा। तो n इजिकल टू 5, तो 5 पे क्या गया 25। तो 25 को अगर डिवाइड करेंगे तो 6 4 ज़ा 24 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये 24, सॉरी 1, मतलब रिमाइंडर तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो अब भी 1 आ गया। तो 1 मॉड 6 तो क्या होता है 1, अब भी ये इक्वल 0 के नहीं है। तो अब हम देखते हैं, तो हमारा लास्ट वाला क्या बचा 6। अब 6 6 36, तो 36 तो क्या हो गया 6 से डिवाइड हो गया, यानी कि 0। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 5 इज 6, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और आपको 1-2 बार तो देखिए इसको, इन सब को चीज़ों को कैलकुलेट करके देखना ही पड़ेगा,
ठीक है। हाँ, छोटे मेथड्स होते हैं पता करने के कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, बट एक दो बार हमें क्या कहते हैं खुद से एक बार ट्राई करके देखना चाहिए कि है। ठीक है, तो अभी हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एक ग्रुप के लिए देख लिया। अब हम जल्दी से कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की, ठीक है, ताकि आगे चल के हमें आसानी रहे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी में चलिए, ठीक है, सम बेसिक प्रॉपर्टीज। क्यों पता है ये मैं प्रॉपर्टीज इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है कि डायरेक्टली जो है ना इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है, और अगर हमें पता नहीं है तो फिर हमें याद नहीं रह जाती। तो एक हमने यहाँ पे ग्रुप ले लिया जिसका ये ऑपरेशन है, और ये जो है ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या होता है, ऑर्डर हमेशा 1 होता है। सो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 1। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट ए, और ए किससे बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, जी से। तो ए क्या है, जी का एलिमेंट है। अब थर्ड मैं चीज़ यहाँ पे बोलती हूँ, अगर ए जो है जी का एलिमेंट है और ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ई है, मतलब आइडेंटिटी है, तो इसका क्या मतलब होगा, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ जो ए होगा ना हमेशा वो लेस देन इक्वल्स टू एन है। एंड ये तो पहला पॉइंट हो गया, मतलब ये मेरा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो हमेशा डिवाइड करेगा एन को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आप बहुत अच्छे से मार्क कर लीजिए। ये क्या कहता है, टाइम टू टाइम पूछे जाते हैं कि अगर ए रेज टू पावर एन है तो जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो हमेशा छोटा होगा एन से, और साथ साथ वो डिवाइड भी करेगा एन को। ठीक है, अगर डिवाइड करेगा तब तो छोटा होगा ही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब चलिए अब हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने एक एलिमेंट लिया ए जो कि आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। ठीक है, सो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सेल्फ इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, तो आप इसके लिए हमारे लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। ऑल्सो ऑर्डर ऑफ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट इज 2। इसका मतलब कि अगर इफ़ ए इज़ द सेल्फ इनवर्स एलिमेंट तो ऑर्डर ऑफ ए क्या आएगा, 2 आएगा। तो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है जो खुद से खुद का इनवर्स होता है, मतलब ए इजिकल्स टू ए इनवर्स। तो ए इजिकल्स टू ए इनवर्स मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर इजिकल्स टू ई। तो अगर आपको कोई एलिमेंट दिख रहा है जिसमें, देखिए यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे आएगा ऑर्डर ऑफ ए इजिकल्स टू 2। तो यानी कि सेल्फ इनवर्स एलिमेंट का हमेशा ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, और अगर जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से एक और प्रॉपर्टी बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। ठीक है, अगर ये ग्रुप है जी एंड इन दिस एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स, मतलब हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स। सेल्फ इनवर्स का मतलब ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, देन जी इज अबेलियन, मतलब कि ग्रुप जो है वो हमारा अबेलियन हो जाएगा अगर हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट। अब ये जो क्वेश्चन है, अब देखो कोई इन्हें प्रूफ तो करने बैठेगा नहीं पेपर में, तो अगर आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट आती होगी तो हम इसको डायरेक्टली टिक करते चलते हैं, क्योंकि और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक 6th प्रॉपर्टी और लिख रही हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है वो हमेशा किससे छोटा होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, फॉर एवरी एलिमेंट इन द ग्रुप। और 7 क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है वो हमेशा डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक 8th पॉइंट देखिए। देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया कि एक अबेलियन की कब एक ग्रुप अबेलियन हो सकता है। ठीक है, ये एक मैंने प्रॉपर्टी। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए इसमें ध्यान देखिएगा, अगर हमें इफ़ ये हमें गिवन है और हमारा यहाँ पे क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, यानी कि ए बी होल की पावर n इक्वल टू a पावर n इंटू b पावर n। ठीक है, देन g इज अबेलियन, मतलब अगर आपको अगर ये गिवन है, अगर ये चीज़ आपको गिवन है तो हम बोलेंगे कि g इज अबेलियन। लेकिन अब इसका उल्टा देखते हैं कि उल्टा भी हो सकता है क्या। तो अगर इफ़ g इज अबेलियन, अगर g हमें अबेलियन गिवन है, देन ऑल्सो ए बी की पावर n इज इक्वल्स टू a पावर n b पावर n फॉर एवरी n इन
नेचुरल नंबर। तो ये भी एक जो है हमारी काफ़ी खास प्रॉपर्टी है जो कि पूछी जा सकती है पेपर में, अभी तक नहीं पूछी गई है। तो हाँ, क्वेश्चन रिपीट होने के इस बार थोड़े कम चांसेस हैं। तो हाँ, इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ ये लोग पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये आपको इससे रिलेटेड जो हमने 6th और 7th प्रॉपर्टी लिखी है, मैं इससे ही रिलेटेड एक प्रॉपर्टी बताती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, G इज़ अ फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं A की पावर में ऑर्डर ऑफ ग्रुप ले लेती हूँ तो वो हमेशा क्या आएगी, आइडेंटिटी, है ना। तो इससे डायरेक्टली इम्प्लाई हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, क्योंकि अभी अगर आप ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला थर्ड पॉइंट, जब मैंने बोला कि A की पावर n इज आइडेंटिटी, तो ऑर्डर ऑफ A हमेशा क्या होगा, लेस देन n होगा, और ऑर्डर ऑफ A की क्या होगी, ऑर्डर ऑफ A डिवाइड करेगा n को। तो अब हम यहाँ पे n की जगह मैंने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप कर दिया। तो A की पावर ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर आइडेंटिटी देगा तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमेशा डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, तो ये डिवीजन का साइन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दिस डिवाइड्स, तो यहाँ पे ये क्या है, स्मॉल है, ये छोटा नंबर है, मतलब ये यहाँ पर ग्रुप थ्योरी में डिवीजन को ऐसे लिखा जाता है, और ये क्या है, लार्जर नंबर है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो और हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी से ही क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। चलिए, अब एक और जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब एग्जाम्स में भी पूछी जाती है और एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है, लेकिन इसके क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये जल्दी से प्रॉपर्टी लिख देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट ले लिए AX/G में से, ठीक है। तो ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ A इज़ नथिंग बट ऑर्डर ऑफ X इनवर्स, मतलब ये देखिए, अभी ऑब्वियसली ये क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ और मैं आपको कराऊंगी। एक बार ये वाला हम लोग थोड़ा थ्योरी कवर कर ले, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करते चलेंगे। अब ये जो मैं प्रॉपर्टी लिख रही हूँ ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट लाइक इससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को फाइनाइट ले दिया, मतलब ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता ऑर्डर, इट्स अ फाइनाइट। और यहाँ पे जो k है वो पॉजिटिव इंटीजर से ले लिया। तो देन ऑर्डर ऑफ A की पावर k इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A डिवाइडेड बाय GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ k। GCD किसका लिया, k का और ऑर्डर ऑफ A का, मतलब इसको कितना सुपर इम्पोर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर, ठीक है, अभी हमने इसमें ये वाली बात करी है। अब मैं यहाँ पे एक और पॉइंट बताना चाहूँगी रिलेटेड टू Zn। तो हमारे पास Zn ग्रुप है और इस पर एडिशन मॉडुलो n हमारा ऑपरेशन लग रहा है। अब मैं यहाँ पे एक एलिमेंट, खास एलिमेंट होता है ये, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बताना चाहूँगी ताकि थोड़ा चीज़ें याद भी होती रहे। बार बार जितनी बार रिपीट हम करेंगे उतनी बार हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद होगी। तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया Zn से, सच डैट इसका जो GCD है A का n के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ A इज n। अच्छा चलिए एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, और ये एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर करा भी है। तो यहाँ पे मैंने Z6 लिया और एडिशन मॉडुलो 6 लिया। अब यहाँ पे 5 देखिए, 5 Zn से Z6 से बिलोंग कर रहा है। अच्छा GCD 5 का और 6 का कितना होता है, 1 होता है। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 5 क्या आएगा, 6 आएगा। अच्छा चलिए अभी हमने ये वाला एग्जाम्पल करा, इसमें मैंने Z6 लिया था और अभी हमने जो ये कैलकुलेट किया कि ऑर्डर ऑफ 5, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 5 क्या रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी अगर मैं जस्ट डायरेक्टली, मुझे ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर किसी एलिमेंट का GCD n के साथ 1 है और यहाँ पे ग्रुप क्या है Zn, तो ऑर्डर ऑफ n क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 1, ठीक है। अच्छा और कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनका GCD 6 के साथ 1 है, ठीक है। अब देखिए GCD of 1 with 6 is also 1 and GCD of 5 with 6 is also 1. This implies order of 1 भी क्या आएगा, 6 and order of 5 भी क्या आएगा, 6। अच्छा अब
ये तो एक मेरा एग्जाम्पल हो गया। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे Z10 लेती हूँ, ठीक है, एडिशन मॉडुलो 6। अब वो एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं जिनका GCD 10 के साथ 1 है। तो बताइए कौन कौन से एलिमेंट है। तो पहला क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। 3 के बाद 4 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले Z10 में एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से देखिए किस किस का 10 के साथ GCD 1 है। 0 तो आएगा नहीं, 1 का GCD 1 है, 3 का GCD 1 है, 4 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, 6 का भी नहीं है, 7 का GCD 1 है और 9 का GCD 1 है। तो 1 3 7 9, तो ये ये है एलिमेंट। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 भी क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ 1 भी 10 है, ऑर्डर ऑफ 3 भी 10 है, ऑर्डर ऑफ 7 भी 10 है और ऑर्डर ऑफ 9 भी 10 है। तो देखिए अब ये जो है इस छोटी सी प्रॉपर्टी से हमारा जो ये है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना कितना इजी हो गया। अदरवाइज़ हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 10 तक पूरी कैलकुलेशन लगा के देखनी पड़ेगी और हमारा ये बहुत टाइम टेकिंग हो, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हम ZN के केस में, तो अभी हमने क्या क्या देखा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, और ZN के केस में अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है तो हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली हमने एक फॉर्मूला देखा। अब हम आज के लेक्चर में इतने, हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि इस फॉर्मूले का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे ये जो लेक्चर्स हैं ये पसंद आ रहे हों तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो है नीचे की तरफ सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ उसे दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच।